दोस्तों, क्या सोना और चांदी अब सुरक्षित निवेश नहीं रहे? क्या मिडल ईस्ट की जंग ने पूरा खेल बदल दिया है? और मार्च में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी में लोअर सर्किट लग गया और निवेशकों के हाथ पैर फूल गए? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट एक सुनहरा मौका है या आने वाली बड़ी तबाही का संकेत? नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वो पूरा सच जो इस समय हर निवेशक को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो इस वक्त मार्केट में हो रहा है वो सामान्य नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में हम पूछेंगे आपसे एक सवाल और इस सवाल का सही जवाब देने वाले लकी विनर को मिलेगा रिपोर्टर जी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो पूरा सच जो इस समय हर निवेशक को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो इस वक्त मार्केट में हो रहा है वो सामान्य नहीं है, बल्कि एक बड़े आर्थिक बदलाव की आहट है। दोस्तों, 19 मार्च की शाम को ग्लोबल मार्केट में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं, बल्कि कॉपर, बेस मेटल्स और शेयर बाजार तक में एक साथ बिकवाली देखने को मिली। ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया के निवेशक एक साथ डर गए हों। असल में गिरावट किसी एक वजह से नहीं आई, बल्कि ये कई बड़े फैक्टर्स का मिला जुला असर था। सबसे बड़ा कारण था अनिश्चितता। मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव, लगातार हो रहे हमले, ऑयल सप्लाई पर खतरा और सुपर पावर देशों की एंट्री, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें निवेशक रिस्क लेने से बच रहे हैं और कैश में बैठना पसंद कर रहे हैं। इस बार सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय जंग और तनाव बढ़ रहा है उस समय सोना चांदी भी गिर रहे हैं। आमतौर पर इतिहास हमें बताता है कि जब भी युद्ध या वैश्विक संकट आता है तो सोना चांदी तेजी से ऊपर जाते हैं, क्योंकि उसे सेफ हेवन माना जाता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल इस समय मार्केट फंडामेंटल से ज्यादा शॉर्ट टर्म न्यूज और डर पर रिएक्ट कर रही है। जब अचानक ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है तो निवेशकों को अपने नुकसान को कवर करने के लिए मजबूरी में अच्छे एसेट्स भी बेचने पड़ते हैं, और यही कारण है कि सोने चांदी भी बिक गए। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर है डॉलर और ब्याज दर। जैसे जैसे ऑयल महंगा हो रहा है, दुनिया भर के देशों का ज्यादा डॉलर में भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरें अभी भी ऊंची बनी हुई है और फेडरल रिजर्व ने साफ संकेत दिया कि अभी जल्द कोई कटौती नहीं होने वाली। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो सोने में निवेश कम आकर्षक हो जाता है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर पर दबाव लगातार बना हुआ है। अगर मिडल ईस्ट की स्थिति को समझे तो ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्रिगर है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सीधे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। कतर की LNG फैसिलिटी पर हमले, ऑयल रिफाइनरी बंद होना और सप्लाई चेन का टूटना, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में दुनिया को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया की लगभग 40% तेल सप्लाई मिडल ईस्ट से आती है, और अगर इसमें रुकावट आती है तो उसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसका सीधा मतलब है महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ घटेगी और दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश करेगी जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। हालांकि 20 मार्च को मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इसे स्थायी तेजी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक टेक्निकल उछाल है जो बड़ी गिरावट के बाद अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों, असली सवाल ये है कि आगे क्या होगा। शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, कभी अचानक गिरावट तो कभी तेज उछाल। ऐसे मोमेंट आने वाले समय में आम रहेंगे, इसलिए ट्रेडिंग करने वालों के लिए समय बेहद जोखिम भरा है। मीडियम टर्म की बात करें, यानी अगले 3 से 6 महीनों की, तो यहाँ तस्वीर बदल सकती है। अगर महंगाई लगातार बढ़ती है और आर्थिक विकास धीमा होता है तो सोना फिर से अपनी असली ताकत दिखा सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया आर्थिक संकट से गुजरती है सोना अंत में मजबूत होकर उभरता है। 1970 से 1980 के दौर में भी ऐसा हुआ था, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच सोने की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। सोने और चांदी के बीच भी इस समय एक दिलचस्प अंतर देखने को मिल रहा है। सोना पूरी तरह से सेफ हेवन है, जबकि चांदी का लगभग आधा यूज इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। इसलिए अगर आर्थिक गतिविधियां धीमी होती है तो चांदी पर दबाव ज्यादा आ सकता है। यही कारण है कि आने वाले समय में सोना चांदी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जब सोना तेजी पकड़ेगा तो चांदी भी पीछे नहीं रहेगी। इस पूरी स्थिति का एक और बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, और वो है रुपया। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और 93 के आसपास पहुंच गया। अगर ऑयल की कीमतें और बढ़ती है और भारत का इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, जिससे रुपये और दबाव में आ सकता है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो रुपया 100 के स्तर तक भी पहुंच सकता है। इसका सीधा असर ये होगा
कि भारत में सोना और चांदी और महंगे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, निवेशकों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहली बात, घबराकर बेचने की गलती बिल्कुल ना करें। ये समय धैर्य रखने का है, ना कि पैनिक में फैसले लेने का। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे यानी ट्रांच में निवेश करें। गिरावट को एक मौके की तरह देखें, लेकिन सावधानी के साथ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचें। अंत में यही कहा जा सकता है कि अभी जो कुछ हो रहा है वो एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये सिर्फ एक साधारण गिरावट नहीं, बल्कि एक ऐसा फेज है जहां मार्केट खुद को नए हालात के अनुसार ढाल रहे है। शॉर्ट टर्म में भले ही भ्रम और डर बना रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी की कहानी अभी खत्म नहीं, बल्कि हो सकता है ये गिरावट आने वाली बड़ी तेजी की तैयारी हो। इसलिए समझदारी इसी में है कि जल्दबाजी में फैसला ना लें, बल्कि सोच समझकर धैर्य के साथ निवेश करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाला समय सोने और चांदी के लिए कैसा रहेगा और मार्केट किस दिशा में जाएगा? और दूसरा, जो हमने आपसे शुरुआत में कहा था, एक सवाल आपके लिए, कतर की उस रिफाइनरी का नाम बताइए जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया। सही जवाब देने वाले लकी विनर को रिपोर्टर जी की तरफ से मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। जहां प्रॉफिट दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही। नमस्कार।